सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए सानेहा की इंक्वायरी करवाई जाए। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव पर नहीं किया। कीमती जाने गईं, हमने अपनी तहकीकात कर ली, अपनी कोताहियां भी मानी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। सिंध हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा पर शफाफ तहकीकात के लिए अदालती इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे संजय साधवानी से। बताइएगा संजय, क्या तफसीलात हैं इस इंक्वायरी की? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से अदालत को खत लिखा गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को यह खत लिखा गया है कि इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए और इस वाक़े की अदालती तहकीकात एक हाजिर सर्विस जज से कराई जाए और ये पता लगाया जाए कि इसमें कौन किसने गफलत बरती, कौन इस जिम्मेदार था। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, फिर वज़ीर सिंध की जानिब से काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। उनकी मंजूरी के बाद ये चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट को खत लिखा गया है कि सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराई जाए। ठीक है संजय, इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब ने सानेहा गुल प्लाजा की 15 वाक़यात से मुताल्लिक़ नताइज जारी कर दिए। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट ने बताया, मजमूई तौर पर शनाख्त की गई मैयतों की तादाद 53 हो गई। शनाख्त DNA से नहीं बल्कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस से हुई। 15 मजीद मैयतों को वाक़यात की सूरत में वरसा के हवाले किया जाएगा। DNA से शनाख्त ख़त्म होने के बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंस का अमल शुरू हो गया। लाशों के मकाम का तयन मोबाइल फ़ोन लोकेशन से भी किया गया। मुख्तलिफ शवाहिद की बिना पर पता चलाया गया जहां से आज़ा उठा रहे हैं वो कौन था। कराची 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुबई क्रॉकरी में एक ही खानदान के 2 सगे भाइयों समेत 6 अफराद के जाँ बहक हुए। आज 2 सगे भाइयों नेमतुल्ला और अब्दुल्ला, उन 2 कज़न यूसुफ खान और सदाकतुल्ला की लाशें वरसा के हवाले की गई। नमाज जनाजा मेट्रोविल साइट में अदा की गई। अजीज़ व अकारिब के साथ अमी जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। चारों अफराद की मुशर्रफ कॉलोनी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। सानेहा गुल प्लाजा कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए हैं। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की, इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आतिशगीर मवाद के बायस आग ने तेजी से पूरी इमारत को लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर्स ने वाकया अपनी आंखों से देखा। सानेहा गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची ने तहकीकात की हैं और कमिश्नर कराची की तहकीकात में जो साबित हुआ है इंक्वायरी रिपोर्ट, उसकी तफसील जिसका सिंध काबीना ने भी आज बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया है, जिसके बाद जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फूलों की दुकान में एक 11 साल के बच्चे ने माचिस जलाई और वहाँ पर मसनूई फूलों की दुकान में यह आग लगी। जो पड़ोसी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी आंखों से सारे वाक़े को देखा और देखते ही आग पूरे के पूरे गुल प्लाजा में ऐसे फैली कि क्योंकि इस गुल प्लाजा में आतिशगीर मवाद मौजूद था और AC का जो डक्ट मौजूद था वहाँ से ये आग बुनियादी तौर पर गुल प्लाजा में पहुंची। पूरे के पूरे गुल प्लाजा को इसने अपनी लपेट में लिया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। 11 साल का एक बच्चा है जो बताया जा रहा है वहाँ उस दुकान में मौजूद था और आग का आगाज़ बुनियादी तौर पर दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर में माचिस से हुआ, जिसके बाद इस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। एक सानेहा कि जिसमें लोग अब भी अपने प्यारों की वाक़यात के इंतज़ार में हैं और वहीं साथ ही साथ हज़ारों लोगों का जो कारोबार है, रोज़गार है, वो भी मुतासर हुआ। इस पर अब न सिर्फ जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा बल्कि इब्तदाई तौर पर जो कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें यह पता चल रहा है कि आतिशगीर मवाद के बायस आग ने तेज़ी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। पड़ोसी दुकान के वर्कर्स ने खुद इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने गवाही दी है। ये दुकान नंबर थी 193 ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान थी और यहाँ पर माचिस जलाने से आग लगी और आइडेंटिफाई ये हुआ है कि 11 साल का बच्चा था बुनियादी तौर पर, जिसकी वजह से सारा मामला इनिशिएट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पानी की फराहमी में ताख़ीर से इब्तदाई फायर फाइटिंग नाकाम रही। तो बुनियादी तौर पर जो ताजिरों का शिकवा था और इब्तदाई तौर पर जो वहाँ पर मौजूद मुतासरीन थे जो शिकवा कर रहे थे, उनकी बात की भी तस्दीक हो रही है कि पानी फराहम नहीं किया गया, पानी ताख़ीर से पहुँचा, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग ऑपरेशन में नाकामी रही। फायर ब्रिगेड को शदीद आग से निपटने के लिए मुनासिब आलात मैसर नहीं, रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है।
आगे बढ़ते हैं। पीआईए निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा पीआईए की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमाया किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। एयरलाइन का कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वजीर आजम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वो निजकारी का अमल पीआईए के हवाले जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुंचा है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है उसके मुआहदे के ऊपर आज दस्तखत हो गए। मुझे कामिल यकीन है आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम न सिर्फ पीआईए को दोबारा औजे सुरिया पर उसी मुकाम पर ले जाएगी जो कि पीआईए का मुकाम था, बल्कि आज के इस जदीद दौर में उससे भी आगे बढ़कर पीआईए को लेके जाएंगे। मोहतरम आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। एक पाकिस्तान के मायनाज बड़े कमिटेड बिजनेस एम्बेसडर्स हैं। जिस तरह आपने अपनी तकरीर में कहा कि आपकी जो पहली तरजीह होगी वो पैसेंजर्स की आरामदेह सफर, उनकी इज्जत, तौकीर और यकीनन सेफ्टी। लाहौर में इंतजामी गफलत ने मां बेटी की जान ले ली। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। भाटी चौक पर अंधेरे के बायस दोनों खुले नाले में गिर गए। वाक़े से पहले की सीसीटीवी भी सामने आ गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी एलडीए दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। भाटी गेट हादसे पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास होगा। पुलिस, रेस्क्यू, वासा और ज़िला इंतज़ामिया तमाम पहलुओं पर मबनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया है। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले अफसरों और इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर भाटी गेट हादसा, लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाक़े को जाली करार दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर का कहना था कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, झूठी खबर है, तहकीकात कराई हैं, ये फेक न्यूज़ है, आप लोग चेक कर लें। आज तो एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके ओके जी। आयशा पुल पर खौफनाक हादसा, टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हो गए। तफसील क्या है, सलमान लोधी से जानेंगे। सलमान बताइए। मारीपुर रोड ITI पुल पर ही ट्रैफिक हादसा हुआ है। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार था, इसका नाम गुलफाम के नाम से इसकी शनाख्त, ये भी इस ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर ड्राइवर और इसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे, एक शख्स आमिर था, वो भी इसके साथ बैठा हुआ था, वो भी इस हादसे में मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस कहती है हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात की जा रही है। रोड पर लगे CCTV फुटेजेस हासिल भी करने की कोशिशें की जा रही हैं और क्राइम सीन यूनिट को भी मौके पर बुला लिया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल वैन में आग लग गई। वैन में मौजूद कई बच्चे आग और धुएं से मुतासिर हुए। बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP कोरंगी फिदा हुसैन जावरी के मुताबिक बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसे में तमाम बच्चे महफूज हैं। आग लगने के बाद धुएं और भगदड़ की वजह से बच्चे मुतासिर हुए हैं। बच्चे और बच्चियां स्कूल से घर जा रहे थे। सर ये पहली बेटी है, ये इसके MKM का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MKM का मुतालबा आइन के मुताबिक है। वज़ीर आज़म से बात करेंगे। मुतालबा आइन से बाहर नहीं है और अगर उसको उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता और जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा रखती हैं। आमदन से ज्यादा 700 का केस, PTI MPA को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने स्वात से MPA डॉक्टर अमजद अली को नोटिस भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI MPA को 3 फरवरी को पेश होने का नोटिस जारी किया है। आमदन से ज्यादा 700 का ये केस है और PTI MPA को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI MPA को 3 फरवरी को पेश होने का
नोटिस भेजा है। बानी पीटीआई की बीमारी को छुपाया गया, फैमिली को इत्तला क्यों नहीं दी गई, जाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं बानी की ज़िंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी की फैमिली, पार्टी और वकला की मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात से हालात को मज़ीद संगीन होने से बचाया जा सकता है। कि सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया। मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर की जिंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती। जरूरी है कि हमें अपने लीडर साहब की सेहत का पता चले कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात कराई। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात तारर कहते हैं बानी पीटीआई को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान गुज़श्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और अस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया। कहा इलाज की ज़रूरत होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी। बन्नू के इलाके डोमिल में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। DIG सज्जाद खान ने बताया फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त मुकम्मल तैयार हैं और हर किस्म के खतरात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक बहावलपुर छावनी के दौरे पर फील्ड मार्शल को कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। जवानों के पेशा वराना महारत और अमली तैयारी को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा के भरपूर अज़्म का इयादा। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार हैं, हर किस्म के खतरात से निपटने की सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर गैरीजन का दौरा किया, जहां उन्हें कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में तरबियती जंगी मशकों, स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया और जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और अमली तैयारी को सराहा। ISPR के मुताबिक मशकों के दौरान ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का शानदार अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाजों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी को नागुज़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। दौरे हाजिर में जंग की नौयत बदल चुकी है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजिकल जंगी सलाहियत जिस्मानी तदाबीर की जगह लेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली अहम जरूरत है, इसलिए मुसल्लह अफवाज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है, जिसमें इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन बुनियादी सतून होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का और आर्मी स्कूल अब्बासिया कैंप्स का इफ्तिताह किया और कहा मेयारी तालीम और किरदार साजी के लिए पाक फौज का अज़म बरकरार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने EVM रीजनल वर्कशॉप का दौरा किया, जहाँ उन्हें जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस, इंडिजिनाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब बहावलपुर गैरीजन पहुँचे तो कमांडर बहावलपुर कोर ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा को खराज अकीदत। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल न होने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फ़लस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, खुलूस नियत से गज़ा अमन बोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गज़ा में अमन का क़याम है। ईरान से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है, सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है, ख़ित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में बैरूनी मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालिफत करते हैं।
Security Council remained deadlocked on this issue. General Assembly issued a number of resolutions, and this all failed to prevent the Israeli onslaught. In this backdrop, the Board of Peace is a glimmer of hope for Palestine. It is a misconception that joining Board of Peace is any way connected to any Abraham Accord. Pakistan's positions remain unchanged. We will not become a party to the Abraham Accord. The BOP does not replace the United Nations. It has been established with a specific mandate. Pakistan has not decided to join the International Stabilization Force, and the membership of the Board of Peace does not imply contributing troops to IS. This was a collective decision taken with procedural formalities completed. The board is basically has 3 years membership, and after 3 years there is certain payment. So we are in it, and after 3 years we'll see. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। मुखला बरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास में ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। खाना फरहंग कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुनीर अहमद मलिक ने कहा ईरान मुखालिफ करारदाद रियासती खुद मुख्तारी के मनाफी है। इंसानी हकूक़ में रियासत की सिक्योरिटी को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। मुल्क भर से पौने 2000 वकीलों ने करारदाद मुस्तरद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन, सलामती, तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से गुफ्तगू में सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर भी जोर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की बच्ची से सड़कें बनाने का वादा कर लिया। मेयर ने अजीज़ाबाद पार्क में लाल कला पार्क का इफ्तिताह किया। आयशा नाम की बच्ची ने करीब आकर कहा आपने पार्क अच्छा बना दिया, सड़कें भी बनाएं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा वादा करता हूँ आपके इलाके की गलियां भी बना दूंगा। आयशा कैसी हो? तुम्हारा नाम भी मुझे याद हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। आपने ना बहुत अच्छा पार्क बनाया है और है ना आप ऐसे ना और बनाए पार्क और मैं कह रही हूँ कि ना ये जो रोड टूटे हुए ना आप इन्हें भी डन डन। ये तालीम मारो मुझसे, ये मेरा वादा है। ऐसे पार्क बना के दिया ना, इसके अतराफ की गलियां भी मैं बना के दूंगा। डन डन। चीनी माहिरीन ने तूफ़ान और बारिशों की पेशगोई करने वाला जदीद AI मॉडल तैयार कर लिया जो तूफ़ान और शदीद बारिश के ख़तरात का पता 4 घंटे पहले लगा सकता है। ये दुनिया का पहला मॉडल है जो सैटेलाइट डाटा की मदद से तूफ़ान और मौसमी ख़तरात की तवील वार्निंग देता है, जिससे लोग वक्त से पहले अपने जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के अटैक के बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स की नपीतुली बॉलिंग। आधी से ज्यादा मेहमान टीम 100 रन से पहले आउट कर दी। कैमरॉन ग्रीन 36, ट्रेविस हेड 23, रेनशा 15, ओवन 8, मैथ्यू शॉट 5 और कूपर बगैर कोई रन बनाए आउट। कजाफी स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 168 रन बनाए। साम अयूब 40, कप्तान सलमान आगा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम अपने 100वें मैच में 20 गेंदों पर 24 रन बना सके। फ़खर ज़मान ने 16 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन जोड़े। एडम जम्पा ने 4 बार लेट और बियर्डमैन ने 2 शिकार किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।